हेलो एवरीवन, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की भी क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन अब से वीडियो रेगुलर आता रहेगा। तो आज का चैप्टर तो चल रहा है अ लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर के लिए पत्र। तो उसका आज पैराग्राफ 5 का ये लाइन है। तो पिछले वाली वीडियो में भी पैराग्राफ 5 से कुछ लाइन ली गई है और जो बाकी की लाइन बची हुई थी उसको आज हम क्लियर करेंगे। तो पैराग्राफ 5 आज का ये मतलब अ लेटर टू गॉड का चैप्टर का पैराग्राफ 5 से शुरू है। आज शुरू करते हैं स्टोरी को, चलिए देखते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात, लेंचो सोचता रहा ओनली ऑफ हिज वन होप, यानी ओनली मींस केवल, ऑफ हिज वन होप यानी अपनी केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। यानी पूरी रात लेंचो अपनी केवल एक ही आशा यानी उम्मीद के बारे में सोचता रहा। और वो उम्मीद कैसी थी? द हेल्प ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की मदद। तो वो ईश्वर की मदद के बारे में, यानी उसकी जो एक ही उम्मीद थी उसके बारे में पूरी रात सोचता रहा। Whose eyes, जिनकी आंखें, as he had been instructed, यानी जैसा कि he had been instructed यानी उसे बताया गया था या उसे निर्देश दिया गया था, see everything, सब कुछ देखती है। तो जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था कि उसकी आंखें सब कुछ देखती है। किनकी आंखें? ईश्वर की। इवन यहाँ तक कि what is deep, यानी कितना भी गहरा हो, in one's conscience, यानी इंसान के अंतःकरण में कितना भी गहरा हो, कितना भी अंदर रखा हो वो बात, वो ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती है। तो व्हाट इज द डीप, यानी कितना भी गहरा हो। इन वंस, यानी वन आया है एक, जैसे नो वन मीन्स किसी भी, कोई भी नहीं, और वन मीन्स ऐसे किसी भी। तो यहाँ पर वन का मतलब इंसान के लिए लिया गया है। तो इंसान के कॉन्शियस मीन्स अंतःकरण, तो इंसान के अंतःकरण में कितना भी गहरा राज हो, ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती है। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था। तो जैसा कि बुजुर्ग लोग बताते हैं कि मतलब भगवान के बारे में और भी स्टोरियां, तो इसी तरह वो सुना ही होगा कहीं पर। लेंचो वॉज एन ऑक्स, लेंचो बैल था, ऑफ अ मैन, इंसान के रूप में या व्यक्ति के रूप में लेंचो एक बैल था। अगर सिंपल भाषा में कहे दोस्तों, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी लेंचो एक ताकतवर और मेहनती आदमी था। वर्किंग, काम करता था, लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह या जानवर की तरह, इन द फील्ड्स, खेतों में, और वो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, न्यू, उसे आता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, यानी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट द ब्रेक, जैसे दिन होते ही, ही बिगेन टू राइट, वो लिखना शुरू कर दिया, लेटर यानी पत्र को। तो सुबह होते ही उसने पत्र को लिखना शुरू कर दिया, विच, जिसे ही हिमसेल्फ, वो खुद से या स्वयं से, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, शहर, एंड प्लेस, और रख देगा, इन द मेल, यानी उस मेल में। तो सुबह मतलब अगले रविवार सुबह होते ही जो लेंचो था उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया और वो पत्र को स्वयं ले जाएगा और उस शहर को, और उसे मेल में रख देगा। प्लेस मिस रखना होता है, और उसे मेल में रख देगा। आगे देखते हैं। इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, लेस मिस कम, ये कुछ भी नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, यानी ईश्वर के पत्र के लिखे गए, यानी ईश्वर के लिखे गए पत्र से ये कम कुछ भी नहीं था। तो ईश्वर से लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। इट वॉज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, तो ईश्वर के लिखे गए पत्र से कम ये कुछ भी नहीं था। गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, तो उसने लिखा गॉड, यानी ईश्वर को लिखा, ही रोट, राइट मिस लिखना होता है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट है और थर्ड फॉर्म दोस्तों होगी रिटन। तो उसने लिखा, क्या लिखा? इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद नहीं करते, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हैंग्री, यानी भूखे रहेंगे, दिस ईयर्स, इस साल। तो उसने लिखा, ईश्वर अगर आप हमारी मदद नहीं करते, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसेस, यानी मुझे 100 पेसेस की जरूरत है,
इन ऑर्डर टू शो, यानी बीज लगाने के लिए, शो मीन्स दोस्तों बीज बोना होता है, बीज लगाने के लिए, माई फील्ड मेरे खेतों में, अगेन फिर से या दोबारा, तो लेंचो का मतलब है मुझे 100 पैसे की जरूरत है ताकि मैं दोबारा बीज लगा सकूं, एंड टू लिव और जीवन यापन कर सकूं तब तक, अंटिल द क्रॉप कम्स, यानी फसल आने तक, अंटिल मीन्स तक, द क्रॉप कम्स फसल आने तक, तो फसल आने तक मैं जीवन यापन कर सकूं। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, यानी जो ओले थे डॉट डॉट डॉट, तो ओले ने इसकी फसल को बर्बाद कर दिया, उसने डॉट डॉट करके आप लोगों को जो राइटर है आप ये समझाया है। ही रोट उसने लिखा, और क्या, टू गॉड ईश्वर के लिए, कहां पर लिखा, ऑन द इनवलॉप यानी लिफाफे पर उसने टू गॉड लिखा, पुट द लेटर पत्र को रख दिया, इनसाइड अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड और अब भी परेशान होते हुए, वेंट टू टाउन शहर गया, तो अभी भी परेशान होते हुए वो शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर पर पहुंचकर, ही प्लेस्ड उसने लगा दिया, अ स्टैंप यानी टिकट को, ऑन द लेटर पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड और गिरा दिया या डाल दिया, इन उसे इनटू द मेल बॉक्स यानी उस मेल पेटी में। तो वो डाकघर पर पहुंचकर उसने स्टैंप पर यानी पत्र पर एक स्टैंप लगाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया या गिरा दिया। ड्रॉप मीन्स गिराना होता है, यहाँ पे पर डालना बोला जाएगा। आगे देखते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉइज यानी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर पर। तो कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो एक डाकिया था और डाकघर पर वो मदद भी करता था। Went to his boss अपने मालिक के पास गया, laughing heartily तेजी से हंसते हुए, and showed him और उसे दिखाया। दोस्तों शो मीन्स दिखाना होता है, और ये देखिए शो की सेकेंड फॉर्म है showed और थर्ड फॉर्म भी showed होगी। तो उसे जाके अपने मालिक को दिखाया। और यहाँ पे देखिए एक चीज और दिखाते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सो SOW सो मीन्स दोस्तों बीज लगाना होता है, और यहाँ पर देखिए शो है, SHOW शो मीन्स दिखाया। तो वहां का शो का मतलब बीज बोना होता है, यहाँ का शो का मतलब दिखाना होता है। ये सेकंड फॉर्म है, शो दिखाया हिम उसे क्या दिखाया, द लेटर टू गॉड यानी ईश्वर के लिए पत्र। तो went to his boss वो अपने मालिक के पास गया, laughing heartily तेजी से हंसते हुए, and showed him the letter to God यानी ईश्वर के लिए उसे पत्र दिखाया। Never in his career as a postman never कभी भी नहीं, in his career अपने कार्यकाल में, as a postman यानी डाकिये के रूप में कभी भी नहीं अपने कार्यकाल में, had he known उसने जाना था, that address इस पते को। तो उसने अपने डाकिये के रूप में नौकरी के दौरान कभी भी इस पते को नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर था, आ फैट अमेबल फेलो। तो आ फैट मीन्स मोटा, एक मोटा, अमेबल मीन्स दोस्तों मैत्रीपूर्ण होता है, दोस्ताना होता है, खुश मिजाज होता है। तो वो जो पोस्ट मास्टर था एक मोटा मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था यानी दोस्ताना व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग यानी वो भी हंस पड़ा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, बट ऑलमोस्ट लेकिन भी क्या हुआ, ऑलमोस्ट लगभग, इमीडिएटली तुरंत, ही टर्न सीरियस यानी वो गंभीर हो गया। तो जो उसका मालिक था वो भी हंस पड़ा, लेकिन बट ऑलमोस्ट लेकिन लगभग तुरंत वो सीरियस हो गया। एंड टेपिंग द लेटर और पत्र को थपथपाते हुए, कहां पर, ऑन हिज डेस्क यानी मेज पर, और पत्र को टैपिंग थपथपाना होता है। एंड टैपिंग और थपथपाते हुए द लेटर पत्र को, ऑन हिज डेस्क अपने मेज पर, कमेंटेड टिप्पणी की या कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ क्या विश्वास है, आई विश काश, आई हैड द फेथ यानी मुझे भी विश्वास होता, ऑफ द मैन उस आदमी की तरह, उस व्यक्ति की तरह, हु रोड दिस लेटर जिसने इस पत्र को लिखा है। तो क्या विश्वास है, काश मुझे भी उस आदमी की तरह विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है।
स्टार्टिंग अप यानी शुरुआत करते, अ क्रॉसपॉन्डेंस एक पत्राचार की विथ गॉड ईश्वर से। तो ईश्वर से क्रॉसपॉन्डेंस यानी पत्राचार की शुरुआत करते हुए, यानी उस आदमी की तरह काश मुझे भी विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। दोस्तों क्रॉसपॉन्डेंस मीन्स पत्राचार होता है, यानी पत्र के जरिए बातचीत करना। तो ये ईश्वर से पत्र के जरिए बातचीत की शुरुआत कर रहा है। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ नहीं आया हो तो एक बार इसे अगेन रिपीट जरूर करें। तो दोस्तों अगर छोटी सी हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजीली पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड वेट नेक्स्ट पैराग्राफ।